कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई कॉल पुट कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म कर रहा है, कोई अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर शेयर मार्केट में पैसा लगाना। आप, मैं और हम सब शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं? पैसे को कमाने के लिए, गंवाने के लिए तो नहीं लगाते ना, कमाने के लिए लगाते हैं। कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई कॉल पुट कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म कर रहा है, कोई अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहा है। और हम वो चीज़ कर रहे हैं जिस चीज़ का हमें पता नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात कि अगर आज आपने कोई शेयर ख़रीदा और आपने सोचा ये भागेगा, पर आपको नहीं पता वो भागेगा, पर आपने सोचा कि भैया चलेगा, वो गिर गया तो, और नीचे आ गया तो यहाँ हम उस चीज़ के ऊपर दाव लगा रहे हैं जो हमें नहीं पता। थोड़ा देर कर लेता हूँ। जो हमें नहीं पता, हम उस चीज़ के ऊपर शेयर मार्केट में दाव लगा रहे हैं जो हमें नहीं पता कि अगर कल को हमने सुजलोन एनर्जी लिया, वो ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें पता नहीं, पर भी हम लगा रहे हैं पैसे। चाहे आर पावर हो, चाहे कोई सा भी शेयर हो, चाहे कॉल पुट, कुछ भी हो, पर हम अंदाज़ों के अनुसार लगा रहे हैं उसको, विधियों के अनुसार लगा रहे हैं, एनालाइज के अनुसार लगा रहे हैं। पर हमारा जो पैसा लग रहा है वो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, चाहे कितने अध्ययन कर लो आप, है ना। और जब वो चीज़ें हो जाती तो फिर तब कहलाती, हाँ भैया आपने सटीक सोचा था, सटीक चीज़ें बनाई थी। इसलिए जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, सोच समझ कर लगाएं कि भैया जो ये पैसा लग रहा है ये बहुत मेहनत का है, और ये पता नहीं कि भैया ये ऊपर जाएगा शेयर या नीचे जाएगा। जितने भी अध्ययन कर लो, मैं बता रहा हूँ कितने भी कर लो, पर एक ऐसी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, धैर्यता। आप हमेशा ये याद रखना कि अगर अच्छे शेयरों के अंदर आपके अंदर धैर्यता रही, समझ रही, गिरावट की समझ रही, उछाल की समझ रही, तो वो आपको पैसा दे देता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि सिर्फ टॉप में ही भैया चीज़ें कटेगी, पहले भी कट सकती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि भैया उसे लॉस ही लॉस आता रहेगा हमेशा, प्रॉफिट भी आया होगा कभी ना कभी, लॉस भी होगा कभी ना कभी। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पता कुछ नहीं कल का, ये वो है, एक कल है ये कि कल कुछ भी हो सकता है, पर कल की प्लानिंग करनी पड़ती है। अब हमें तो नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, किसी के साथ क्या हो जाएगा, हमें तो नहीं पता कल की, पर लोग प्लानिंग करते हैं। तो वो प्लानिंग जो होती है वो अभी के अनुसार होती है, अभी के अनुसार, समय के अनुसार। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें महसूस होती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर हमें प्लानिंग पता लग रही है लोगों की। जैसे कि भैया अंबुजा सीमेंट ने 1600 करोड़ रुपए, देखो सर, अंबुजा सीमेंट ने 1600 करोड़ रुपए बिहार में सीमेंट ग्राइंडिंग के लिए निवेश करने की चीज़ें बताई, और पहले चरण में ये काम करने की स्थितियाँ जो आएंगी, 3 चरणों में होगा ये वर्क, है ना। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा निवेश है किसी भी सीमेंट कंपनी का। तो ये पहला निवेश हो गया। अब इससे आपको क्या दिख रहा है दिशा, समझो न्यूज को। जहां अंबुजा सीमेंट ने अब प्रॉफिट और अपनी सेल्स को साल दर साल कम किया, जहां पर शेयर गिरा, और अचानक से ये न्यूज आई, ये चीज़ बता कर चली गई कि भैया ये चीज़ बिहार में हो रही है, और वहाँ पर एक बड़ा प्लांट, इकाई लगाने की चीज़ें हो रही हैं, और 1600 करोड़ रुपए अभी तक का सबसे बड़ा निवेश है ये। अब यहाँ हमें पता लग गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये नहीं कि शेयर भागेगा गिरेगा, पर प्लानिंग पता लग गई अंबुजा सीमेंट की। ये होती है एनालाइज, है ना। अब ये दिसंबर में इसको चालू करेंगे तो हमारे पास महीने आ गए, उस महीनों के दौरान ऊपर नीचे होता जाएगा। मकसद ये है कि कौन कंपनी अपने में क्या जोड़ रही है और अपने से क्या घटा रही है, वो सारी रणनीतियां कंपनी बताती है, बस उसी चीज़ को हमें समझना है। अब इससे ये नहीं देखना कि कल को भागेगा ऊपर नीचे जाएगा, पर समझना है कि कुछ चीज़ें जोड़ी हैं, ये पॉजिटिव हो गया है। पर कॉल पुट जो हम करते हैं, इंट्राडे हम करते हैं, वो हम चार्ट के अनुसार कर रहे हैं, और चार्ट के अनुसार करती हुई चीज़ें हो सकता है आपको प्रॉफिट दे दे, हो सकता है आपको लॉस दे दे, पर उसका पता नहीं वो किस रुख में मुड़ जाए, क्योंकि
बाइंग करवाएगी तो शेयर ऊपर जाएगा, सेलिंग आई तो शेयर नीचे जाएगा, और हमें पता नहीं आस पड़ोस का व्यक्ति पे कितना पैसा है, वो कब सेलिंग कर रहा है, कब बाइंग कर रहा है, वो चार्ट में तो दिख रहा है, पर अचानक झटके से मार के वो निकल जाए, जो आपको कैंडल एकदम ग्रीन सी, एकदम रेड सी दिखती है, खरीदा तो भाग गया, गिरे तो रेड हो गया। ये चीज़ें भी आपको समझनी है कि हमें पता नहीं आगे क्या होगा, पर इन्वेस्टमेंट में हमें वाकई पता लगता है कि हाँ ये कंपनी ने ग्रोथ कर दी है, ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है। तो अब जब भी पैसा आप शेयर मार्केट में लगाओ तो कंपनी की चीज़ों को देख कर लगाओ, ये नहीं कि इस न्यूज़ से कल ही भाग जाएगा जी, परसों भाग। भाई मजबूत होती है कंपनी न्यूज़ से, और शेयर कल को भागे परसों भागे ये किसी को नहीं पता, वो तो अपनी चाल चलेगा अपने अनुसार, आपको अपने अनुसार समझाना है। कल का नहीं जब किसी को पता तो भैया शेयर मार्केट को कैसे पता रहेगा? कल कोई गिरावट आ जाए, कुछ बड़ी तगड़ी गिरावट हो जाए, ये हो गया वो हो गया, तो ये वो चीज़ है सिर्फ अंदेशों में चल रही है, अंदेशों में चल रही है। पर यहाँ भी अपने को सेव करते जाइए, अच्छा करते जाइए, बहुत कुछ आपको अच्छा मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ शेयर मार्केट एक अच्छी रणनीतियाँ हैं, अगर आप इसे समझ जाएं आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। पर मकसद वही है कि आपका मकसद होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, और न्यूज़ को भांपने का, न्यूज़ को समझने का। सारी शक्तियाँ आपके पास अपना भी उत्पन्न हो जाएगी। मैंने आज आपके लिए सर MTNL पे फिर से एक वीडियो बनाई है, और आज आपके लिए एक वीडियो बनी है आर पावर में और अंबुजा सीमेंट में भी बनी है, और बताया कि भैया किस तरीके से बुरे वक्त के लिए हमें पैसा रखना चाहिए ना, ये भी मैंने आज आपको बता दिया है। तो आपको समझना है अब कि कल को आपको ये कह देगा कोई ये शेयर भागे, बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। गतिविधियाँ सबको पता होती है भैया, सेट बैठ जाए वो अलग बात है ना, पता सबको होता है कि भैया हाँ ये हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर सेट किसका बैठ रहा है? तो अधिकतर इन्वेस्टमेंट में काम कीजिए, चीज़ों के चक्रों में ना रहिए। अगर ऐसी चीज़ है तो क्यों 100 में से 1 कमा रहा है भैया? ऐसी क्या चीज़ है कि 100 में से 1 कमा रहा है, 99 गवा रहे हैं? ऐसी क्या है ऐसा शेयर मार्केट में? क्योंकि हमने इसको बहुत हल्के में ले लिया, और जो चीज़ें होती नहीं इसके अंदर वो। इन्वेस्टमेंट भी सबसे भारी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट सबसे भारी चीज़ है, जहाँ हर बार आपका दिल टूटता जाएगा, हर बार ये होगा, हर बार वो होगा। तो हमेशा अच्छे शेयरों के सिलेक्ट कीजिए, और कल को भागेगा परसों भागेगा, इस विचार के साथ बिल्कुल भी ना रहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी शेयर के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं उसको समझिए, टारगेट में बिल्कुल ना उलझिए। अगर कोई कंपनी अच्छे शेयर का टारगेट नीचे का दे देती है, कोई ब्रोकरेज फर्म, तो वो शेयर ख़राब नहीं हुआ है, वो तो रणनीतियाँ बताएगी नीचे आ सकता है ना, उससे आप शेयर बेच दें, ये गलत है। कोई शेयर ऊपर जाएगा, ये चीज़ें कोई कंपनियाँ बताएं, उससे आप कुछ और कर लें, तो वो आपकी और हमारी गलतियाँ हैं। हम सिचुएशंस को जिस दिन समझना शुरू कर गया, बहुत आगे तक हम जा सकते हैं ना। तो रणनीति अच्छी तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। शेयर मार्केट में टिकना है तो कल पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना है, कल की रणनीतियों पे विश्वास करना है कि आज की रणनीतियों से कल क्या हो सकता है, किस तरीके से मैं अपने को संभाल सकता हूँ, किस तरीके से इन्वेस्ट लंबे समय के लिए मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ें देखनी है। और देखना है कि जो भी कंपनी अपनी न्यूज़ बताती है वो कब तक के पूरी होगी। न्यूज़ को भी भापने के तरीके होते हैं ना भैया। किस दिन ना कुछ चीज़ें करेंगे, जो जूम में जाके कुछ मीटिंग किया करेंगे आपस में बैठकर, जिससे कुछ आप न्यूज़ बताना, मैं आपको बताऊंगा भैया इसका इफेक्ट इस तरह से हो सकता है, या आप मुझे बताना, मैं ऐसे बात करेंगे बैठ के, है ना। तो आज हमने समझा कल का किसी को नहीं पता, आज पे भरोसा, कल की सोच के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वो सटीक बैठ जाए वो भगवान की मर्जी होती है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता दें, तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।